राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए लोकतंत्र के महापर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का झकझूमर पूरे झारखंड प्रदेश में चल रहा है। दूसरे चरण संपन्न हो चुके हैं और तृतीय चरण की तैयारी है। कई जगह नवनिर्वाचित पंचायत स्तरीय प्रतिनिधियों का ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय जो तीन भागों में इसको बांटा गया है संपन्न हुआ है। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पीवाईपी युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और साथ ही साथ जो लोकतंत्र के महापर्व पर हमारे मनीषीगणों का जो परिकल्पना थी, इसका एकमात्र मकसद था कि शासन व्यवस्था को गांव की ओर, शहर से गांव की ओर लेकर जाएं। क्योंकि गांव की जो समस्याएं हैं, गांव में जो अव्यवस्थाएं हैं, गांव के जो प्रॉब्लम है, उसको शासन के ऊपरी पायदान से हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों को, जिसको हम लोग मुखिया कहते हैं, सरपंच कहते हैं बोलचाल की भाषा में, जिला के जिला परिषद होते हैं, इन लोगों का एकमात्र मकसद था पंचायत की जन समस्याओं का प्रेम पूर्वक, सहजता पूर्वक उचित समाधान करना और राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने की पंचायती राज की परिकल्पना राष्ट्रपिता गांधी ने भी किया था। लेकिन आज एक तरफ हमारा पंचायत चुनाव भी खर्चीली शादियों की तरीके से महंगा चुनाव प्रणाली के पेच में फंस गया है। आज लगता है पंचायत स्तर पर भी जो लोक सेवी स्तर के जो लोग हैं, सामाजिक मानसिकता के हैं, यदि उनके पास धन नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो उनको चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल लगता है। कुछ ऐसे भी चौंकाने वाले तथ्य आए हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में बिना पैसा खर्च किए लोक सेवा के आधार पर, समाज सेवा के आधार पर लोग जीत दर्ज किए हैं। लेकिन इसके पीछे जो मूल उद्देश्य था कि राष्ट्र को अगर समर्थ और सशक्त बनाना है तो लोकतंत्र के महापर्व को खर्चीली महंगे चुनाव प्रणाली से इसको मुक्त किया जाए। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि जनसेवा के भाव से लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी लेते हैं और उनको अपनी ज़मीन बेच करके, अपने घर की पूंजी लगा के 10-20 लाख रुपया खर्च करके अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो वो जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका उद्देश्य होगा कि भाई इस पंचायत रूपी चुनाव के बिजनेस में हमने 10 लाख रुपया लगाया है तो उसका कम से कम 10% भी यदि वसूलेंगे तो 1 करोड़ हमको कमाना चाहिए। उसका 10 गुना हमारे, 5 गुना हमारे घर में 50 लाख रुपया आनी चाहिए। और यही कारण है कि धीरे धीरे इस लोकतंत्र के महापर्व में भी जन नेता जो हुआ करते थे हमारे देश में, धीरे धीरे वो राजनेता की ओर उनकी तब्दीली होती चली गई, सुख सुविधा उनके बढ़ते चले गए। और एक बार जीत जाने के बाद जो उनकी जनआकांक्षा हुई कि फिर दोबारा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जितनी चाहे एक बार कमाई कर लो, करोड़ों रुपया का मुनाफा कमा लो। और इसके चक्कर में आज हमारा जो है सो जो मूल उद्देश्य था इस हमारे लोकतंत्र के प्रहरी का, वह धूमिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव एक वांग्मय लिखे हैं जिसका नाम है राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बने। तो चौथा आम चुनाव का उसमें बड़ा सटीक उदाहरण दिए हैं कि चौथा लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आने वाले थे। गुरुजी हरगुन दास जनरल स्टोर पर साबुन खरीदने के लिए गए तो वहाँ देखा कि उस छोटी सी दुकान में ताज़ा ताज़ा फूल की मालाएँ रखी हुई है। उन्होंने कहा, सेठ जी ये ताज़ा माला भी बेचने लगे हैं क्या? बोला, माला नहीं बेचते हैं गुरुजी, आपको पता नहीं आज ये चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए जो जीतेंगे वो जनप्रतिनिधि को पहनाने के लिए माला रखें। बोला, आपने किसको वोट दिया? बोला, वोट हम देने नहीं जाते हैं, लेकिन जो जीतता है उसको माला अवश्य पहना देते हैं ताकि अपनी काम 5 साल तक चलते रहे। कुछ इस मानसिकता के लोभी लोग हैं, कोई जीते कोई हारे, कोई निरप हमें क्या हानि, बस माला पहना के अपनी काम बनानी। ये मानसिकता के आधार पर लोकतंत्र का ये महापर्व पवित्र नहीं हो सकता है। इसके लिए युवा लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। क्या? जन सेवा के भाव से, लोक सेवा के भाव से नहीं कि हम लोगों को चुनाव लड़नी है, हमको मुखिया, सरपंच, एमएलए और एमपी बनना है, बल्कि ये माहौल हम लोगों को गांव समाज में तैयार करनी चाहिए कि यदि हम सच्चे लोक सेवक को जब तक नहीं चुनेंगे तब तक वो गरीबों की नहीं सुनेंगे। जो लाखों रुपया खर्च करके चुनाव जीतेंगे तो प्रधानमंत्री आवास में 10,000 लिया जा रहा था तो अब 20,000 लेंगे, 20,000 लिया जा रहा था तो 30,000 वो बदले में कमीशन लेंगे। आज मिशन गायब हो गया है, कमीशन हावी हो गया है। और इसलिए आज देखेंगे बहुत लोग इस चुनाव में लाखों रुपया खर्च करने वाले को भी धूल चटाया है और लोक सेवी को भी कहीं कहीं प्राथमिकता दिया है। यह शुभ संकेत है राजनीति के पवित्रीकरण का।
लेकिन हम लोग राजनीति में सीधे रूप से भाग नहीं लेते हुए लोकतंत्र को जागरूक करने के ख्याल से आज गांव में बहुत सारी समस्या है। पंचायत स्तर पर आज देखिए गौशाला का प्रबंधन हो, हर गांव में हर व्यक्ति को 1 पाव दूध मिले, दोपहर में 1 गिलास मट्ठा मिले, गांव में दूध दही की नदी बहे, गौशाला का उचित प्रबंधन हो। आज हम LPG गैस 1000 रुपये में खरीद रहे हैं, उसके बदले में यदि हम चाहें तो हमारे घर में जो 4-5 जो गाय है, बैल है, छोटे छोटे जो जानवर हैं, 3-4 जानवर से ही हम अपने घर में 25,000 का गोबर गैस का प्लांट तैयार करके, जिस तरह शौचालय का टंकी तैयार करते हैं, उससे भी कम खर्च में हम एक पूरे परिवार का ईंधन की जुगाड़ कर सकते हैं। चाहे तो पंचायती राज में राज्य सरकार से ये जीते हुए जनप्रतिनिधि लोग वहाँ अपनी बात रख करके और इसके लिए फंडिंग की व्यवस्था करें, ताकि आज के गांव की महिलाएं जंगल की ओर जा रही है, जंगल बचे नहीं, जो बचा है उसको भी काट काट के ला रही है, क्योंकि रोटी बनानी ज़रूरी है। तो उसके बदले में गोबर का कांड बना दे रहे हैं, और गोबर का कांड बन रहा है तो क्या हो रहा है कि वह ईंधन जल करके पोल्यूशन फैला रहा है। उसके बदले वो खाद, उपयुक्त खाद का काम करेगा। उपयुक्त खाद प्रणाली जब देश में उचित व्यवस्था होगी, नेडेप कंपोस्ट यूरिया की व्यवस्था होगी, तो उसके बदले 1 किलो गोबर से 30 किलो खाद तैयार कर सकते हैं। और 3-4 जानवर का जो गोबर हम उस गैस की टंकी में डालेंगे तो बदले में हमको गैस भी मिलेगा, और वो सड़ा हुआ गोबर खेत में उपयुक्त ईंधन का काम करेगा। नेडेप कंपोस्ट 1 किलो से 30 किलो हम खाद यूरिया तैयार करें, गौमूत्र से कीटनाशक दवाई तैयार करें। कृषि और कृषि प्रधान देश हमारा हो, ताकि गांव में हम प्रचुर मात्रा में सब्जी उपजा सकें, प्रचुर मात्रा में दूध का उत्पादन हो सके। आज हमारे देश में इतना ही दूध हो रहा है जो बच्चों को सिर्फ पिलाया जा सकता है। तो इतनी जो चाय बिक रहा है, उससे जो थोड़ा सा दूध बिक गया चाय में ख़त्म हो गया। लेकिन बीड़ी, तंबाकू, चाय जल्दी मरने का ही उपाय। अब लोकतंत्र के प्रहरी को चुनाव जीतना है, करोड़ों रुपया कमाना है, तो एक लोग 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख चुनाव में खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे मुखिया लोग जीत करके वो समाज का भला नहीं करने वाले हैं, बल्कि समाज पर भार बनकर जनता के खून को चूसने की वो एक लंबी तैयारी है। और इसके लिए जिम्मेवार मुखिया जी नहीं है, बल्कि जनता है। क्योंकि हम जिस स्तर का बहुमत होगा उसी स्तर की प्रतिनिधि भी। अब बहुमत है आज दारू पीने वालों की, जिनको चुनाव जीतना था 1 महीना पहले से चाय का दुकान, दारू का दुकान, नाश्ते की दुकान फ्री हो गई थी। लेकिन हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखे गाँव में जो 5 भाई थे और उनके एक माता पिता, वो उनका महीना की पाली बट गया कि 1 महीना हम रखेंगे माता पिता, 1 महीना आप रखेंगे। और उनके जो तीसरे नंबर के भाई इतने क्रूर स्वभाव के थे कि 1 महीना भी अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखना चाहते थे। अब वो आदमी मुखिया चुनाव में जब खड़े हुए तो बैनर में उन्होंने लिखा बड़ा अच्छा, फलाने पंचायत के कर्मठ, जुझारू, लोक सेवी, ईमानदार प्रत्याशी जो अपने माता पिता को 1 गिलास पानी पिला नहीं सका, चुनाव जीतने के लिए दारू पिला रहा है। ऐसे जनप्रतिनिधि लोग अगर जनता के सेवक बनेंगे, प्रतिनिधि बनेंगे, तो इसलिए यदि हम लोकतंत्र को कम से कम निचली इकाई को ठीक करने का पावर यदि हम लोग मादा रखें तो राष्ट्र भी हमारा ठीक होगा। छोटी इकाई है ये, तो उसके बदले क्या करें, 1 नोट 1 वोट राष्ट्र को। यदि हम अपना उत्तम लोक सेवी चुनना चाहते हैं तो उनको 1 रुपया का मदद करें जो बैनर बनाने में, पोस्टर बनाने में खर्च आता है, कि हम हमारे पैसे से आप जन सहयोग के आधार पर, सामूहिक अंशदान के आधार पर आप चुनाव लड़िए, और चुनाव जीतने के बाद आपका जितना फंड होगा उस पर जनता का कंट्रोल होगा। मुखिया के बदले भी एक समिति हो गांव की जो उसको कंट्रोल करे, उसके फंडिंग को चेक करे, कहीं हमारे पैसे का तो बंदर बांट नहीं कर रहा है, और उसको समाज है सो उस पर डिक्टेट करे। एक ऐसा टीम जब तक गांव स्तर पर हमारा विकसित नहीं होगा तो जितने जुझारू लोक सेवी और ईमानदार लोग चुनाव भले जीत जाते हैं, लेकिन उनका वही मोटो होगा जो बूढ़ा बाघ का था। बूढ़ा बाघ जब वृद्ध हो गया बाघ, तो एक पानी के थोड़ा सा दलदल में जाकर खड़ा हो गया। उधर से एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे, बोला भो पंथा इधर आइए, हे पथिक। बोला क्या? बोला हम जो जीवन भर शिकार किए, निरीह जानवरों का जान लिए, तो आप बुढ़ापे में हम चाहते हैं क्या कि हम सोने का कंगन दान करें और अपने पाप को माफ़ कराएं। तो उनके झांसे में एक बाबा आ गए कि सोना का कंगन दान दे रहा है, अब तो इनका दांत भी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा काम करेंगे। अब जैसे सोना का कंगन लेने के लिए दलदल में फंसे, वो वृद्ध बाघ अपने जबड़ा से पकड़कर उसका शिकार कर लिया। तो कुछ ऐसे भी कहते रंगा सियार है, और उसके लिए पूरा जनप्रतिनिधि से ज़्यादा जनता जिम्मेवार है, क्योंकि जनता अपना दायित्व तो समाप्त कर दिया है। कुछ जनता तो इस पीरियड के हमारे नौजवान लोग की बस 1 महीना उनको फ्री में दारू मिला, पकौड़ा मिला, समोसा मिला, चाय मिला, बदले में भले अब उनको 1 गिलास पानी भी नहीं मिले।
तो इस स्तर की जो हमारी जो मानसिकता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो चल रहा है, मुर्गा के बदले वोट, दारू के बदले वोट, नशा के बदले वोट, वो वोट खरीदने वाले जनप्रतिनिधि जनता का राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने में अपना योगदान वो नहीं दे सकते हैं। वह तभी होगा जब शासन सत्ता पर हमारे प्रगतिशील युवा जनता के बीच इस तरह जागरूकता पैदा करे कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे सामूहिक अंशदान से चुनाव जीते और उनके विकास फंड पर जनता के पूरी तरह से गुरुदेव का इसलिए एक वांग्मय आप अवश्य पढ़ेंगे किताब, राष्ट्र समर्थ और सशक्त बनाने की इकाई। हम अपने जनप्रतिनिधि को एक नोट भी दें और एक वोट भी दें। इस आधार पर आने वाले दिनों में राजनीति में भी आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। जैसे खर्चीली शादियों को कोरोना में संकेत दिया कि भाई 40 लोग 50 लोग में विवाह करिए। आज कोरोना का संकट खत्म हुआ, बुद्धिमान लोग फिर वही मूर्खता का परिचय दे रहे हैं, 400 बाराती मंगा रहे हैं, रात में जागरण कर रहे हैं, पटाखा तोड़ रहे हैं, फिर से कहिए प्रकृति के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिए, पोल्यूशन बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो जिस तरह खर्चीली शादियों से हम दरिद्री और बेईमानी से बच सकते हैं, उसी तरीके से चुनाव को भी खर्चीली महंगे प्रणाली से हम मुक्त करके एक स्वस्थ जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। और इसके लिए राष्ट्र के युवा को आगे आना होगा। कहाँ छिपा बैठा है अब तक वह सच्चा इंसान खोजते जिसे स्वयं भगवान। आज ज़रूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की परंपरा फिर निभा सके, हंस हंस कर बलिदानों की। तो युवा साथियों, आज लगभग हम लोग 70वां रविवार, अभी एक लगन का जोर था, पंचायत चुनाव का जोर चल रहा है। कल तृतीय स्तर के चुनाव का मैं हम लोगों को भी ड्यूटी में जानी है। तो 5 पांडव हमें स्वीकार कि युग ऋषि ने कहा 100 कौरव धरती के भार। 5 ही यदि हम लोग तन मन से तैयारी करें, अपनी पढ़ाई को मन लगा कर करें, सूर्य का ध्यान करें और समाज हित के लिए भी थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अपना जीवन, परिवार का जीवन और समाज का जीवन, तीनों स्तर को हम इस त्रिपदा गायत्री महामंत्र के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ, शुभकामना के साथ इस प्रतिकूल मौसम में पधारे हुए तमाम युवा साथियों को प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग यूथ मोटिवेशन क्लासेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।